बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने शुरू करनी है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले हम इसके 2 सवाल कर चुके हैं, आज तीसरे की बारी है। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। उसका पहला पार्ट है द पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ये जो तीसरा सवाल है इसमें 3 पार्ट हैं और तीनों इस तरह स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है जी, पहले उनको समझना है फिर हम उनके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो जो पहला सवाल है उसकी स्टेटमेंट है कि पैरामीटर जो है ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पैरामीटर है उसको हमने एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। स्क्वायर के पैरामीटर को हमने फंक्शन ऑफ एरिया के तौर पर एक्सप्रेस करना है। सबसे पहली चीज देखें जी, पैरामीटर हो या एरिया हो, पैरामीटर दरअसल ये है स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो वो उसकी चारों साइड्स जो हैं, स्क्वायर की 4 साइड्स जो हैं उन तीनों का सम है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर अगर मैं उसकी साइड्स को नाम दे देता हूं कि वो एक साइड एक्स है, तो स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो बाकी तीनों भी एक्स हैं, तो सारी जो एक्स हैं उनका सम है, यानी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ये 4 एक्स जमा करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बनेगा। फिर दूसरी बात आती है एरिया की। एरिया क्या होता है? एरिया दरअसल बच्चों दो साइड्स, कोई भी स्क्वायर की दो साइड्स, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। जैसे दोनों साइड्स को मैंने नाम दिया हुआ है क्योंकि साइड्स तो सारे सेम है इसमें, तो एक्स एक्स हो गई, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक्स स्क्वायर ही अब एरिया होगा। ठीक हो गया जी। तो ये दो चीजें हैं जिनको हमने एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं एक्स जो है वो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स, उसको हम किसी एक साइड की लेंथ कह देते हैं स्क्वायर की। अब पैरामीटर क्या होगा? सम ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। अब जब स्क्वायर जो है उसकी एक साइड एक्स है, इसका मतलब उसकी बाकी तमाम साइड्स भी एक्स ही हैं। ठीक है जी, स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब पैरामीटर दरअसल उसकी तमाम साइड्स का सम है। तो वो तो सारे एक्स को मिलाएंगे तो 4 साइड्स हैं स्क्वायर की, तो एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएंगे 4x। इसका मतलब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जिसको p से रिप्रेजेंट किया जाता है इज इक्वल टू आ गया 4x। एक और बात इसमें जिसके जो करनी है वो एरिया की बात करनी है। एरिया ऑफ स्क्वायर दरअसल किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के इक्वल क्यों आया है? क्योंकि हमने कहा हुआ है कि उसकी लेंथ एक्स है। अब जो अगर लेंथ एक्स है तो एरिया दरअसल कोई सी भी दो साइड्स का प्रोडक्ट होता है, कोई सी भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करने से आता है। अब चूंकि दोनों साइड्स ही एक्स हैं तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब एरिया जो है वो इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। एरिया को रिप्रेजेंट किया है ए से। पी का मतलब पैरामीटर है, ए का मतलब एरिया है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये स्क्वायर खत्म करना होगा, उसके लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो ये स्क्वायर रूट से कट गया तो सिंपल x आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए के ऊपर। अब चूंकि हमने पैरामीटर को एरिया के तौर पर एक्सप्रेस करना था, इस वजह से पैरामीटर जो है हमारे पास उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लिया, वो बनती है स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो पुट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इन इक्वेशन 1। अब जो हमने पैरामीटर फाइंड किया हुआ है उस इक्वेशन 1 में हम x की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ ए लिख देंगे। तो पैरामीटर इज इक्वल टू 4, ये जिस तरह आपके पास 4 है, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 और आगे x लिखा हुआ है, तो x की बजाय अब स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो अब हमने पैरामीटर को एक्सप्रेस कर लिया एज द फॉर्म ऑफ एरिया। एरिया कैसे, ये देखें, ये p मतलब पैरामीटर इज इक्वल टू 4, ए मतलब एरिया इज इक्वल टू 4, ए का स्क्वायर रूट मतलब एरिया का जो है स्क्वायर रूट। तो सवाल भी यही था कि हमने पैरामीटर को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ एरिया, तो हमने एक्सप्रेस किया पैरामीटर जो है वो इक्वल है 4 स्क्वायर रूट ऑफ ए के। ये इसका पहला पार्ट था। अब बच्चों जरा इसका दूसरा पार्ट देखें जिसमें है द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अब हमने एरिया ऑफ सर्कल को एक्सप्रेस करना है एज अ सर्कमफेरेंस के फंक्शन के तौर पर। ठीक है जी, जिसको सी से रिप्रेजेंट किया, यानी वही ए एरिया, लेकिन अब यहाँ स्क्वायर की बात नहीं, एरिया ऑफ सर्कल है। ठीक है जी, उसको जाहिर करना है, कैसे जाहिर करना है? सर्कमफेरेंस के तौर पर। तो हम सपोज कर लेते हैं आर जो है वो रेडियस ऑफ अ सर्कल है। अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला जो होता है वो है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर
स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। नेक्स्ट अब हमने सरकमफेरेंस लिखना है। सरकमफेरेंस ऑफ जो सर्कल होता है वो इक्वल टू होता है 2 पाई आर के। सरकमफेरेंस को रिप्रेजेंट किया है c से, c इज इक्वल टू 2 पाई आर। एक दफा फिर से याद रख लें पक्का पक्का कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। अब चूंकि हमने a की वैल्यू इधर लिखी हुई है पाई आर स्क्वायर की इक्वल है, और इसी तरह से सरकमफेरेंस के लिए c की वैल्यू लिखी हुई है 2 पाई आर है। तो c इज इक्वल टू 2 पाई आर। अगर हम यहाँ से r सेपरेट कर लें तो ये 2 पाई इधर जाकर दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, यानी r इज इक्वल टू c ओवर 2 पाई। अब ये जो r की वैल्यू फाइंड हुई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी कि एरिया जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ सरकमफेरेंस। ठीक हो गया जी। तो देखें अब हमने वैल्यू फाइंड की, r इज इक्वल टू c ओवर 2 पाई। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया जो कि थी a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, लेकिन r की जगह अब हमने लिखा c ओवर 2 पाई और इसका स्क्वायर। तो इज इक्वल टू यह आ गया a इज इक्वल टू पाई, आगे स्क्वायर खोलेंगे तो c का स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर। इसका मतलब a इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। एक पाई इस पाई से कट जाएगा तो नीचे एक पाई बच जाएगा। तो इस तरह अब हमने एक्सप्रेस कर लिया एरिया ऑफ सर्कल को एज अ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। वो इक्वल है ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। ये इसके दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट है बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हमने एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। तो इसमें भी सबसे पहले सपोज कर लेते हैं x जो है कि लेंथ है ईच साइड ऑफ क्यूब की। ठीक है जी, एक क्यूब है जिसकी हर साइड की लेंथ जो है x है। अब जब कभी भी हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करते हैं तो उसकी तीन साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब चूंकि तीनों साइड्स ही x हैं तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x, तो बन जाएगा x क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब को रिप्रेजेंट करते हैं v से, यानी v इज इक्वल टू x क्यूब। क्वेश्चन था कि हमने इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। तो अब एरिया ऑफ बेस की बात करें तो वो इक्वल टू आता है एक्स स्क्वायर की। एरिया आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, एरिया इज इक्वल टू होता है दो साइड्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों साइड्स तो इक्वल है, दोनों ही एक्स हैं, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए की। यहाँ से हम अगर x की वैल्यू सेपरेट करें जिस तरह हमने पहले पार्ट में किया तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए के इक्वल आ जाएगी। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये जो x की वैल्यू फाइंड हुई है इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, यानी v इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो v इज इक्वल टू अब एक्स क्यूब की जगह स्क्वायर रूट ऑफ ए और उसका क्यूब। इसका मतलब v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया a की पावर 2 ओवर 3। ठीक हो गया जी। तो ये अब हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये यहाँ पे सॉरी 2 ओवर 3 में गलत लिखा हुआ है मैंने। a इज इक्वल टू 1 ओवर ए, v इज इक्वल टू a की पावर हमारे पास 3 है और 3/2 यहाँ पे लिखना था। ठीक है जी, गलती से लिखा गया 2/3, तो 3/2 यहाँ पे है। a इज इक्वल टू 3/2। अब जरा नेक्स्ट देखें, ये अब हमारे पास मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट देखें फिफ्थ। पिछले सवाल में जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें 3 पार्ट थे, हमने तीनों कर लिए, बस ऐसे एक्सप्रेस ही करना था। नेक्स्ट देखें नंबर 5 है, उसमें f ऑफ x की वैल्यू है x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। इफ f of 2 is equal to -3 and f of -1 is equal to 0, then find the value of a and b। हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास f of 2 की वैल्यू -3 हो और f of -1 की वैल्यू 0। ठीक हो गया। अब देखें ये जो चीज़ है f of 2 और f of -1, इस तरह की चीज़ें हम इसी एक्सरसाइज के बिल्कुल पहले सवाल में कर चुके हैं, यानी 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं कि f of 2 कैसे फाइंड करते हैं, f of -1 कैसे फाइंड करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ
जो फंक्शन हमें गिवन है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो हम फाइंड करना चाहते हैं पहले एफ ऑफ टू इज इक्वल टू -3 के लिए। तो ये जो एफ ऑफ टू है, जैसे हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स है, यानी एक्स की जगह पर 2 है, तो ये हम पुट कर देंगे। तो जैसे एक्स का क्यूब है तो उसकी जगह आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस, इसी तरह ए है, ए आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी, फिर एक्स है तो उसकी जगह 2 आ जाएगा और प्लस 1। अब 2 का क्यूब 8, इसी तरह से माइनस ए, 2 का स्क्वायर 4 यानी -4 है, और प्लस बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2b प्लस 1। दूसरी साइड पर देखें एफ ऑफ 2 लिखा हुआ था, हम जानते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ 2 तो इक्वल है -3 के, तो इसलिए उसकी जगह लिख दिया है -3। तो प्लस के 8 ये हैं, प्लस का 1 ये है, तो ये प्लस के 9 बन जाएंगे। इस तरफ आएंगे दूसरी तरफ तो माइनस हो जाएंगे, यानी -3 -9 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। अब यहाँ से हम एक वैल्यू सेपरेट कर लेंगे, यानी -3 -9 -12 हो जाएंगे इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। अब अगर हम देखें तो कॉमन भी हमें कुछ चीज़ें मिल रही हैं इनमें, देखें तो हमारे पास इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, या फिर दोनों तरफ आप डिवाइड करना चाहें डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से, जैसे मर्जी है। तो डिवाइड करें तो यहाँ -12 डिवाइड 2 करेंगे तो यहाँ -6 आ जाएगा। इधर भी दोनों तरफ ही करना है, तो -4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो -2 बच जाएगा, यानी -2a प्लस 2 से डिवाइड होने से कट जाएगा तो बाकी b बच जाएगा। तो -2a प्लस b इज इक्वल टू -6 हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देते हैं। नेक्स्ट देखें आगे। अब दूसरी कंडीशन हमें गिवन थी, वो ये थी कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 है। तो f ऑफ -1 मतलब x की जगह अब हमने -1 पुट करना है। तो -1 का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब था, इसी तरह माइनस है, -1 का स्क्वायर x का स्क्वायर था, और प्लस b यहाँ -1 हो जाएगा x की जगह पर, और प्लस 1 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दैट इज इक्वल टू 0। सो -1 का क्यूब तो -1 ही होता है, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये बन जाएगा -a, और -b हो जाएगा यहाँ पे, और ये +1 इज इक्वल टू 0। अब -1 +1 ये दोनों कट जाएंगे, और बाकी बच जाएगा -a -b इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो लास्ट वाली बनी है ये इक्वेशन नंबर 2, 0 इज इक्वल टू -a -b, और इक्वेशन नंबर 1 यानी -6 वाली जो थी हमारे पास, उन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। उस एडिंग करने से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, दूसरी साइड पर 0 और -6 होगा तो -6 ही रहेगा, लेकिन ये जो दूसरी साइड थी -a -b, ये दरअसल ऐड होगी ये इस वैल्यू से, इक्वेशन नंबर 1 वाली वैल्यू से -2a। तो -a और -2a -3a बन जाएंगे, और प्लस का b है और माइनस का b है, तो ये खत्म हो जाएगा, यानी -6 इज इक्वल टू -3a। b प्लस का और माइनस का खत्म, और माइनस के 2 है और माइनस का a, तो ये बन जाएंगे -3a। तो -6 इज इक्वल टू -3a। तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, या -3 को यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो इस तरफ, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह हमने b की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में देखा कि -a - b इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी जगह a की जगह पर अगर हम 2 पुट कर दें तो इसका मतलब -2 - b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों, कि हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जिसमें f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 था, और एक दूसरी कंडीशन थी f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। वहां से हमने दो इक्वेशंस बनाई, और उन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, वहां से हमें एक वैल्यू यानी a की वैल्यू मिल गई, और फिर उस a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है, आप किसी में भी पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसमें देखें, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एंड द ग्राउंड द ऑन द ग्राउंड द हाइट h after x second is approximately given by h of x is equal to 40 minus 10x। जैसे वहां फंक्शन गिवन था f of x is equal to कुछ ऐसे, यहाँ पे h of x है, ठीक है जी, is equal to 40 minus 10x। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन
x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी x की वैल्यू जब 1 हो तो फिर हाइट ऑफ द स्टोन क्या होगी, यानी जहां क्वेश्चन में हमारे पास x गिवन है वहां हम 1 पुट करेंगे। हमारे पास था h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, जब 1 आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 40 माइनस 10, तो h इज इक्वल टू 30 मीटर। दूसरा हिस्सा है कि जब हाइट जो है 1.5 सेकेंड है तब कितना होगी, सॉरी, जब x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड है तो तब हमारे पास हाइट कितनी होगी। ठीक है जी, तो x की जगह पर हमने 1.5 लिखा, 40 माइनस 10, x की जगह पर 1.5, 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको 40 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा इसी का एक लास्ट पार्ट रहता है जिसमें x की वैल्यू 1.7 है, उसको भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास, उसको भी अगर हम सॉल्व करें कि एच ऑफ एक्स गिवन है 1.7 सेकेंड, तो एच ऑफ 1.7 पे क्या होगा, 40 माइनस 10 इंटू 1.7। ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो रिजल्ट आया उसको 40 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास हाइट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसी का एक दूसरा पार्ट रहता है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कब स्टोन जो है वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। ठीक है जी, उसके लिए हाइट हमारे पास इक्वल टू 0 हो गई, तो इसका मतलब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने हाइट को इक्वल टू रख लिया 0, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 10 स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10x स्क्वायर, तो यहाँ से 10 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 40 डिवाइडेड बाई 10 यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट लेने से। अब देखें, हम अगर देखें तो पॉजिटिव वैल्यू भी आ गई है और नेगेटिव वैल्यू भी आ गई। अब चूंकि हमें से टाइम पूछा गया और टाइम तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 2, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। इसका मतलब जब सवाल पूछा गया व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तो हम बोलेंगे इसका जो टाइम है वो 2 सेकंड। ठीक है जी, यहीं पर ही आज का